भारत का पूर्वी राज्य ओडिशा कई वास्तुकला के अजूबों का घर है। इन सब में कोणार्क सूर्य मंदिर सबसे अलग दिखता है, जो प्राचीन भारत की कलात्मक और इंजीनियरिंग प्रतिभा का प्रमाण है। 13वीं शताब्दी में बना यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल केवल एक मंदिर नहीं है, यह सूर्य देवता सूर्य को पत्थर में जड़ा हुआ एक काव्यात्मक गीत है। यह मंदिर पूजा स्थल से कहीं ज्यादा है। यह सूर्य की जीवनदायिनी शक्ति के लिए हमारे पूर्वजों के विस्मय और श्रद्धा का प्रतीक है। मंदिर का डिजाइन ही आकाशीय पिंडों के साथ इस गहरे संबंध को दर्शाता है। एक विशाल रथ की कल्पना कीजिए, जिसके पत्थर के पहिए अद्भुत विवरण के साथ उकेरे गए हैं। 7 शक्तिशाली घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है, बीच सरपट दौड़ में जमा हुआ। यह कोणार्क है, आस्था का रथ जो हमेशा समय की रेत को पार करता रहता है। पूर्वी गंगा वंश के शासक राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इस शानदार संरचना की कल्पना की थी। वह एक ऐसा मंदिर बनाना चाहते थे जो सूर्य के सार, उसकी शक्ति और उसकी जीवनदायिनी ऊर्जा को ग्रहण करे। खोंडालाइट चट्टानों से बना यह मंदिर आकाश में सूर्य देवता की खगोलीय यात्रा को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर का हर पहलू प्रतीकात्मक है। 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 24 पहिए एक दिन में 24 घंटों का प्रतीक है। 25 एकड़ में फैला पूरा मंदिर परिसर एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया था, मुख्य गर्भगृह या देउल के साथ, जिसमें कभी सूर्य की एक विशाल मूर्ति थी। दुख की बात है कि समय और तत्वों ने मंदिर पर अपना प्रभाव डाला है। मुख्य मीनार या विमान, जो 229 फीट की ऊंचाई तक चढ़ता था, बहुत पहले ही गिर चुका है। केवल उसका आधार ही बचा है। फिर भी अपनी खंडहर अवस्था में भी कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी भव्यता की आभा बरकरार रखता है, जो इसके रचनाकारों की महत्वाकांक्षा और कौशल का प्रमाण है। सदियों से कोणार्क सूर्य मंदिर किंवदंतियों और लोक कथाओं में लिपटा हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां आश्चर्य और रहस्य की एक मनोरम टेपेस्ट्री बुनती हैं। मंदिर के चारों ओर सबसे स्थायी किंवदंतियों में से एक में इसके निर्माण में चुंबकत्व का उपयोग शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की मुख्य मूर्ति, सूर्य की प्रतिमा, लोहे और लॉडस्टोन से बनाई गई थी, जो प्राकृतिक रूप से चुंबकीय लौह अयस्क है। किंवदंतियों के अनुसार यह विशाल मूर्ति पारंपरिक तरीकों से अपनी जगह पर नहीं रखी गई थी। इसके बजाय ऐसा कहा जाता था कि यह मंदिर के मुख्य टॉवर के शीर्ष पर रखे गए लॉडस्टोन के शक्तिशाली चुंबकीय बल द्वारा हवा में लटकी हुई थी। गुरुत्वाकर्षण के नियमों को धता बताने वाला यह आश्चर्यजनक कारनामा मंदिर के वास्तुकारों की प्रतिभा का प्रमाण माना जाता था। सुबह के सूरज की किरणों में नहाई हुई, हवा में तैरती हुई सूर्य देवता की मूर्ति देखने लायक एक नजारा रहा होगा। लॉडस्टोन की कहानी मंदिर की दीवारों से आगे तक फैली हुई है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के सबसे ऊंचे स्थान पर रखे इस शक्तिशाली चुंबक ने ओडिशा के तट पर नौकायन करने वाले जहाजों के चुंबकीय कंपास में बाधा डाली। बेतरतीब ढंग से घूमते हुए अपने कंपास के साथ नाविकों ने मंदिर से डरना शुरू कर दिया। इसे ब्लैक पैगोडा करार दिया। सबसे नाटकीय किंवदंतियों में से एक का दावा है कि पुर्तगाली नाविक अपने नेविगेशन में आने वाली रुकावट से निराश होकर मंदिर पर छापा मारा और लॉडस्टोन को हटा दिया। कहानी के अनुसार बर्बरता के इस कृत्य ने मंदिर की संरचनात्मक अखंडता को कमजोर कर दिया, जिससे अंततः मुख्य मीनार गिर गई। ये कहानियां हालांकि आकर्षक हैं, लेकिन लोक कथाओं के दायरे में ही रहती हैं। इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि पुर्तगाली नाविकों ने कभी मंदिर से लॉडस्टोन हटाया था। वास्तव में ओडिशा में पुर्तगालियों की उपस्थिति न के बराबर थी, और ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने कभी कोणार्क सूर्य मंदिर पर हमला किया हो या लूटा हो। भाग 5, लोहे का आलिंगन। जबकि हवा में तैरती हुई मूर्ति और कंपास को बाधित करने वाले लॉडस्टोन की कहानियां झूठी हो सकती हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण में लोहे का उपयोग अच्छी तरह से प्रलेखित है। बड़े बड़े पत्थरों के ब्लॉक को एक साथ पकड़े रखने के लिए लोहे के बीम और क्लैंप का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था, उस समय के धातु कर्म कौशल का प्रमाण। इन लोहे के तत्वों की उपस्थिति ने चुंबकीय कहानियों में उनकी भूमिका के बारे में अटकलों को हवा दी है। कुछ लोगों का मानना है कि लोहे के क्लैंप समय के साथ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय हो जाते हैं, मंदिर की चुंबकीय विसंगतियों की कहानियों में योगदान दिया होगा।
हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मंदिर में लोहे की मात्रा और स्थान कंपास को प्रभावित करने या वस्तुओं को ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए अनुकूल नहीं है। इस्तेमाल किया गया लोहा मुख्य रूप से संरचनात्मक था, किसी चुंबकीय उद्देश्य के लिए नहीं। भाग 6 विज्ञान जवाब ढूंढता है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने अपना ध्यान कोणार्क सूर्य मंदिर की ओर लगाया है, इस उम्मीद में कि इसके निर्माण और चुंबकीय कहानियों की सच्चाई के आसपास के रहस्यों को उजागर किया जा सके। मंदिर में प्रयुक्त सामग्रियों के चुंबकीय गुणों का विश्लेषण करने और असामान्य चुंबकीय क्षेत्रों के किसी भी प्रमाण की खोज के लिए अध्ययन किए गए हैं। हालांकि निष्कर्ष अनिर्णायक रहे हैं। खोंडालाइट चट्टानें, मंदिर की प्राथमिक निर्माण सामग्री नगण्य चुंबकीय गुण दिखाती हैं, जबकि लोहे के क्लैंप चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। उनकी मात्रा और वितरण कहानियों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा मंदिर के निर्माण में कभी भी किसी लॉडस्टोन के इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं मिला है। हवा में तैरती हुई मूर्ति की कहानी, हालांकि मनोरम है, किसी भी वैज्ञानिक या पुरातात्विक प्रमाण द्वारा प्रमाणित नहीं है। भाग 7 एएसआई की चौकस नजर। 1939 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या एएसआई को कोणार्क सूर्य मंदिर की देखभाल और संरक्षण का काम सौंपा गया है। इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचानते हुए एएसआई ने इस स्थापत्य कृति के संरक्षण के लिए कई पहल की है। संरचनात्मक मरम्मत और संरक्षण प्रयासों से परे एएसआई ने साइट पर व्यापक पुरातात्विक खुदाई भी की है। इन खुदाई में कलाकृतियों का खजाना मिला है और मंदिर के इतिहास, निर्माण तकनीकों और वहां रहने और काम करने वाले लोगों के दैनिक जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली है। जबकि चुंबकीय कहानियों ने सदियों से कल्पना को आकर्षित किया है, एएसआई का ध्यान मंदिर के इतिहास के ठोस पहलुओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके संरक्षण पर केंद्रित है। उनके काम में सावधानीपूर्वक प्रलेखन, वैज्ञानिक विश्लेषण और ध्वनि पुरातात्विक प्रथाओं पर आधारित संरक्षण रणनीतियों का कार्यान्वयन शामिल है। भाग 8 विश्वास और तथ्य की एक टेपेस्ट्री। कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी भव्यता और जटिल सुंदरता के साथ प्राचीन भारत के स्थापत्य और कलात्मक कौशल के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसके निर्माण के आसपास की कहानियों, विशेष रूप से चुंबकत्व से जुड़ी कहानियों ने मंदिर के चारों ओर रहस्य की एक मनोरम आभा बुनी है, जिससे इसका आकर्षण बढ़ गया है। जबकि वैज्ञानिक जांच में चुंबकीय दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है, यह याद रखना आवश्यक है कि कहानियां अक्सर सच्चाई के एक कण से उपजी होती है, आश्चर्य की एक चिंगारी जो कल्पना को प्रज्वलित करती है। मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किया गया लोहा, हालांकि मुख्य रूप से संरचनात्मक था, इन कहानियों की उत्पत्ति में भूमिका निभा सकता है। कोणार्क सूर्य मंदिर एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि विज्ञान और आस्था, इतिहास और किंवदंती एक साथ रह सकते हैं। प्रत्येक अतीत की हमारी समझ को समृद्ध करता है। मंदिर की स्थायी विरासत न केवल इसकी भौतिक उपस्थिति में है, बल्कि विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करने की क्षमता में भी है, तब भी जब विज्ञान इसके रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करता है। भाग 9 कोणार्क की स्थायी विरासत। आज कोणार्क सूर्य मंदिर न केवल भारत के गौरवशाली अतीत के प्रमाण के रूप में, बल्कि इसकी स्थायी भावना के प्रतीक के रूप में भी खड़ा है। समय के थपेड़ों और प्रकृति की कठोर शक्तियों के बावजूद मंदिर हर साल लाखों आगंतुकों के दिलों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है। जैसे ही हम इस शानदार संरचना के सामने खड़े होते हैं, हमें मानव प्रतिभा की शक्ति, कुशल हाथों की कलात्मकता और आस्था और भक्ति की स्थायी विरासत की याद आती है। कोणार्क सूर्य मंदिर समय में जमे हुए अपने खगोलीय रथ के साथ हमें अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। हमें इसकी कहानियों, वास्तविक और काल्पनिक में तल्लीन होने और अपने अतीत के अजूबों पर अचंभा करने के लिए आमंत्रित करता है।